बहुत पीड़ा हो रहा है इस सीने में। सरकार की एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? हमसे पूछे कि एक हाथ में आपको तिरंगा देता हूं, एक हाथ में श्री राम का झंडा, किस झंडे को आप ऊपर रखोगे? बुलडोजर कपिल मिश्रा के घर पे नहीं जाना चाहिए? खुद को फांसी पे लटकना पड़ा, लटक जाऊंगा, लेकिन आपकी तानाशाही को मैं नहीं चलने दूंगा। आदरणीय मोदी जी, देश के कोने कोने पे मेरा अधिकार है और हर ओबीसी का आदमी मर्दानगी के साथ सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। अगर मेरी पार्टी गलत है, देशद्रोही है, तो चुनाव आयोग को बैन लगाना चाहिए था। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को मरवाना बंद करें। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और बात करेंगे भारत में जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, हर जगह एक ही जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। हर तरफ कुछ लोग, चाहे वो मुस्लिम के हों, चाहे वो हिंदू लोग हों, आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात सबसे बड़ा मुद्दा जो है रामनवमी की बात करेंगे। रामनवमी से ठीक पहले जो है कपिल मिश्रा पहुंचते हैं मध्य प्रदेश। आपको याद होगा कुछ साल पहले पहुंचे थे वो दिल्ली में, उसके बाद फिर दंगा हुआ और अब जब पहुंचे हैं मध्य प्रदेश, वहाँ भी दंगा हुआ। और सोल्यूशन क्या है? अपराधियों पे अब कोर्ट जो है वो उस पर अपराधियों के पास जो है जो सरकार है वो गिरफ्तार करने के बाद उनको कोर्ट में पेश नहीं करती है, अपना इलाज ढूंढ लिया उन्होंने बुलडोजर। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। पंडित मनमोहन जागम हमारे साथ हैं, मीम के सिपाही हैं। तो पंडित जी, माहौल कैसे देखते हैं? पे भगवा रंग, बुलडोजर, सब यही चल रहा हर जगह। बड़ा दर्द हो रहा है, वो दर्द इतना है कि शब्द भी बयां नहीं हो रहा और मैं दिल से कह रहा हूँ आपसे, आखिर मेरा देश जा कहाँ रहा है? क्या होगा मेरे देश का? आखिर देश का प्रधानमंत्री मौन क्यों है? अरे कौन मर रहा है? कोई पाकिस्तानी मर रहा है? किसी चाइना के लोगों को हम मारने का काम कर रहे हैं? अपने को ही हम मार रहे हैं? प्रायोजित है ये, सोची समझी रणनीति है ये। और ऊपर से ये मीडिया जो अपने आप को लंबरदार समझती है, जो कहता है कि मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूं, लेकिन आज सर लोकतंत्र का नींव हिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत पीड़ा हो रहा है इस सीने में। जब मैं समाज में घूमता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, क्या ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की? कल की घटना मैं बताना चाहूंगा आपसे। एक हमारे पड़ोस में साधु थे, उनकी मौत हो जाती है, उसे देखने मैं भी जाता हूँ, लेकिन लोगों की मानसिकता आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ, लोग ये कहते देखो ओवैसी आ गया, ओवैसी आ गया, ओवैसी आ गया। आपको बोल रहे हैं ओवैसी आ गया। इस सोच के साथ जब नया पौध तैयार होगा, इस नए पौध को तैयार करने वाले लोग कौन हैं? सरकार की एलआईयू इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? ये हमारे देश को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना होगा। बुलडोजर आप चलाएं, उस बुलडोजर को रोकने की बात मैं नहीं करता, लेकिन साहब धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। ताली एक हाथ से नहीं बजता साहब, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो अगर एक की गलती कभी नहीं हो सकती, जो भी दोषी हो, मनमोहन दोषी है, मनमोहन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जुनैद भाई गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि मनमोहन है इसलिए उसे माफ कर दिया जाए और आप जुवैद हैं इसलिए आप पे कार्रवाई हो जाए। इससे कहीं ना कहीं मेरा लोकतंत्र खतरे में महसूस कर रहा है और ये देश संविधान से चलेगा। आस्था अपनी जगह है। अगर कोई हमसे पूछे कि एक हाथ में आपको तिरंगा देता हूं, एक हाथ में श्री राम का झंडा, किस झंडे को आप ऊपर रखोगे? मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं तिरंगा को ऊपर रखने का काम करूंगा, क्योंकि तिरंगा अगर सुरक्षित होगा साहब, तभी जाकर के हम अपने आस्था को मना पाएंगे, अपने धर्म को मना पाएंगे। और इस संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है अपने अपने मजहब को मनाने का, शांतिपूर्वक, शांति तरीके से। और मेरा भगवान राम तो अहिंसा के पुजारी रहे हैं। मेरा राम तो अंत समय में समुद्र से भी उन्होंने रास्ता मांगा है, 3 महीने तक हाथ जोड़ा है, एक समुद्र के किनारे बैठ करके वो पूजा करने का काम किया है। उसने तब जाकर के जब उनको नहीं मिला है रास्ता, तब जाके उन्होंने शक्ति का प्रयोग किया है। बिल्कुल क्रोध नहीं आता था उनको भी फिर। लेकिन आप भगवान राम के नाम को लेकर के उनके बंदूक पे ही जुल्म कर रहे हो। इस
जब हम कहते हैं कण कण में वास करता है मेरा भगवान, कण कण में वास करता है मेरा खुदा, तो आप किसे दर्द दे रहे हो भाई? कौन है दर्द सहने वाला? वो भी तो राम का ही बंदा है, वो भी भगवान का ही बंदा है, वो भी खुदा और अल्लाह का बंदा है। तो मेरे सरकार, मेरे प्रधानमंत्री जी जाग जाओ, मौनी बाबा मत बनो, भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र की भूमिका में मत बैठो, नहीं तो इस भारत में महाभारत होने में समय नहीं लगेगा और पीड़ा सबको होगी। बिल्कुल। एक नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जहां लोग कह रहे हैं जहां कदम रखते हैं वहीं दंगा हो जाता। उन्होंने के बयान आया कि अगर आज कश्मीर फाइल जिन लोगों ने देखे हैं वो समझ जाएं, नहीं तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरल फाइल, भोपाल फाइल, इंदौर फाइल और खरगोन फाइल देखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो खरगोन फाइल तो बन गई। आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? एक तो देश के लोगों ने सरकार चुना था शांति व्यवस्था के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी खत्म होने के लिए, बेहतर शिक्षा मिले इसको लेकर के, लेकिन ये क्या परोस रहे हैं हमारे बीच? कार्रवाई क्या बुलडोजर कपिल मिश्रा के घर पे नहीं जाना चाहिए? लेकिन नहीं, अगर कपिल मिश्रा के लिए अगर जज उंगली उठाएगा तो आधी रात को उसका ट्रांसफर हो जाएगा। और जब ऐसी सोच और ऐसी नीयत होगी आपकी, तो देश और प्रदेश को बहुत नुकसान होगा। और ये नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। खुद को फांसी पे लटकना पड़ा, लटक जाऊंगा, लेकिन आपकी तानाशाही को मैं नहीं चलने दूंगा। आदरणीय मोदी जी, आप सोचे, ये देश आपका बपौती नहीं है, ये देश का जर्रा जर्रा हर हिंदुस्तानी का है। हर हिंदुस्तानी का हक बनता है कि वो अपने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए लड़े, संघर्ष करे। और जब ऐसी स्थिति होगी तो निश्चित रूप से हम लोग सड़कों पे होंगे। अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। क्यों ना नाराज हो वो? आप जानबूझ के टारगेट कर रहे हो, प्रायोजित दंगा करवा रहे हो। सिर्फ एक मुसलमान ही उसमें दोषी होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि स्वतः ही आग लग सकती है क्या? कुछ ना कुछ तो बातें हुई है। जब आप जानबूझ करके उकसाने का काम करोगे, आप जाके ठीक है आप गाना गाओ, बजाओ, लेकिन उस गाने को तो मत बजाओ जिसमें यह कह दो कि अब तो टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा। ये क्या मतलब? आप क्यों क्या करवाना चाह रहे हो इससे? और आप देखें क्या हुआ, 20-25 घरों में टारगेट था, नहीं आग लगाई गई। राजस्थान में क्या कोई मुसलमान का बच्चा जाके किसी मंदिर पे झंडा अपना लगाने का काम किया? किसने लगाया वो झंडा? क्या उसका मकान सुरक्षित है? अगर है तो नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे हैं हमने दंगाइयों की पहचान कर ली, कोई दंगाई अब मध्य प्रदेश में रह नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, सब पर बुलडोजर चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज मामा से, कंस मामा हो रहे हैं वो, कंस मामा हो रहे हैं, कंस मामा हो रहे हैं वो। अगर आपका बुलडोजर चल रहा है, अगर आपकी पुलिस की लाठी बूढ़ी माँ पे पड़ रहा है, नवजात बच्चों पे पड़ रहा है जो बालिक भी नहीं है, वीडियो हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, दिल में दर्द सा हुआ जिस तरीके से पुलिस की लाठी पड़ रही थी उनके ऊपर। लेकिन क्या उनकी पुलिस की लाठी उसे भी ढूंढा है जिसने जाकर के झंडा लहराने का काम किया, उकसाने का काम किया? तो ओवैसी साहब जो बोलते हैं सच बोलते हैं। ओवैसी साहब, आपको याद होगा ओवैसी साहब से पूछा था मीडिया ने कि एक तरफ संविधान होगा एक तरफ कुरान होगा, आप किसे मानेंगे? उन्होंने कहा संविधान को मानूंगा। तो देश संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा। आस्था आपके लिए है। अच्छा, अभी एक बात बोली आपने कि आपके साथ भी भेदभाव होना शुरू हो चुका है क्या? कि आप कहते हैं कि कह रहे हैं वैसे कि आप पंडित हैं, इतने बड़े पुजारी हैं, अभी सब कुछ करते रहते हैं, इसके बाद क्यों भेदभाव? क्या ये पीड़ा मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ, ये पीड़ा मैं पूरे देश के लिए दर्द महसूस हो रहा है कि आज लोगों में क्या मनोबली हो गई, लोगों को किस तरीके से भरा जा रहा है, कट्टरता की ओर अग्रसित किया जा रहा है। अरे भाई, राजनीतिक दल है हम, मेरा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को परमिशन किसने दिया? भारत सरकार ने दिया। चुनाव लड़ने का अधिकार किसने दिया? भारत सरकार ने दिया, चुनाव आयोग ने दिया। मैं गलत हूँ, मेरी पार्टी गलत है? अगर मेरी पार्टी गलत है, देशद्रोही है, तो चुनाव आयोग को बैन लगाना चाहिए था। चुनाव आयोग ने अगर बैन भी लगा था, पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष ने लगाया था तो आरएसएस पे लगाया था, क्योंकि इन्हें पता था कि जिस दिन ये ताकत में आया देश को खंडित करने का प्रयास करेगा।
लेकिन आज वो खुलेआम घूम रहा है, उनकी मनमर्जी चल रही है, प्रायोजित तरीके से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। और हम जैसे सच्चे संविधान को मानने वाले, गांधी जी को मानने वाले, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ करके हमें उकसाया जा रहा है। अब आप सोचो कि अगर मैं वहां पे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता, क्या होता स्थिति। बिल्कुल। फिर वो कहते कि ये ओवैसी का आदमी आया और माहौल बिगाड़ के चला गया। क्या हम डंडस खाने के लिए सिर्फ जन्म लिए? ये देश मेरा भी है, बिल्कुल। इस देश के कोने कोने पे मेरा अधिकार है और हर ओवैसी का आदमी मर्दानगी के साथ सीना तान के तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा और देश से हमेशा अपने हक की बात करता रहेगा। और सरकार से मैं पुनः मांग करता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी और हर उस स्टेट के सीएम से मैं कहना चाहता हूं, हर वो जिम्मेदार है, हर स्टेट का वो सीएम जिम्मेदार है जिसके स्टेट में इस तरीके का दंगा हो रहा है। साहब, वो दंगे में कोई मजबूत, जिसके घर की दीवारें मजबूत है, जिसका गेट मजबूत है, वो महफूज है। जब भी दंगा हुआ है, गरीब मरा है, मजलूम मरा है, मजदूर मरा है, उसकी कोई जाति नहीं है। उस बेचारे के कनस्तर में 5 किलो आटा नहीं होता है साहब, उसे आप मार देते हो भेड़ बकरियों की तरह। और अगर आज मेरा देश, मेरा शहर अगर दौड़ रहा है, दिल्ली अगर दौड़ती है, तो उस मजदूरों की वजह से दौड़ती है जो रिक्शा ठेला लेकर के भागता भागता चलता जाता है। और एसी में बैठे लोग बैठ करके प्लानिंग करते हैं कि वहां ये कर दो और वहां ये कर दो, लोगों को मरवा दो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को मरवाना बंद करें। हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए। देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। बिल्कुल। हालात जो है भारत के कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हर भारत के कोई एक शहर से नहीं, कोई एक राज्य से नहीं, ऐसा लग रहा है कि भारत के चारों कोने से, यानी हर राज्य से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जो काफ़ी चिंताजनक है। वो युवा जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, आज उनके हाथों में तलवार है। तो कहीं ना कहीं सोचने की बात होगी। आपको भी, अगर आपका बच्चा या आपके आसपास के लोग देख रहे तो आपको सोचना होगा, सवाल करना होगा, आपको बेरोजगारी पे सवाल करना होगा, महंगाई पे। कहीं ये ना हो कि शिक्षा से दूर होकर जो आपका युवा है ज़िंदगी के बाद तलवार उठा के चले और इसमें घाटा जो होगा सिर्फ आपका होगा, चाहे वो मारे या मरे। इसमें नुकसान जो होता है उस युवा के घर वालों का ही होगा, ना कि उन नेताओं का जिनको उनको बढ़ा के वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं।